अज्ञानता की अधीनपन आ जाता है, मोह अंध बना देता है ना, मोहांध बोलते हैं, मोह में अंध बन जाता है, इतना अंध हो जाता है कि जैसे संयोग बिना रह नहीं पाऊं। तो ये लिया है कि ये बंधनों में जुड़ जाते हैं। ये बंधनों में बंधना नहीं चाहिए था, ये तो ऋणानुबंध से आता है संयोग वियोग। चक्रवर्ती का अपन दृष्टांत लिया था ना, चक्रवर्ती कैसे था, संयोग कितना था, पूरा न, इसको पूरे विश्व में उसको नरेंद्र बोलते हैं। नरों में नर मनुष्य, मनुष्य में इंद्र समान इतनी भौतिक सुविधाएं, अनुकूलताएं और उसकी वैभव इतना होता है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती सूखा नारियल जैसा होता है, गोला रहता है सूखा नारियल का गोला, अंदर कहलाता है फिर भी अंदर नहीं है, किसी के अंदर से किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, एकदम निराला होता है, अलिप्त होता है। समझे क्या? वैसे चक्रवर्ती ज्ञानी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के वैभव के बीच में रहता है, लेकिन पूर्व का ऋणानुबंध संयोग संबंध जानता है, अपने आत्मा से भिन्न जानता है, इसलिए वो उसमें एक में एक रूप बंधन नहीं करता है। और अज्ञान दशा में रहे हुए अज्ञानी संयोग थोड़ा मिलता है लेकिन मोह भाव ज्यादा आ जाता है। तो अपने को ज्ञान गुरु ने मोह के ऊपर खास लिया कि ये कर्तव्य रूप संबंध है, वो अलग बात है कि उदय भाव आया है, लेकिन एकत्व रूप संबंध नहीं मानना, स्वभाव भिन्न जानना, अपनापन नहीं करना, अपनापन अपने में ही रहने देना। चक्रवर्ती का अपनापन किस में होगा? अपने में। संयोग में अपनापन नहीं था, संयोग को जानते थे कि पूर्व के उदय है, कर्म का पूर्व के ऐसे पुण्य का उदय है, ऋणानुबंध आया है तो आ गया है। और चक्रवर्ती आखिर पूर्व में मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज के साधना में जो पुण्य बंध जाता है, तो पुण्य के बंध के कारण सहयोग सब मिलता है, चक्रवर्ती पद आदि जो मिलते हैं वो पुण्य का फल है। तो पुण्य के फल में ऐसे वैभव में जाना पड़ता है, लेकिन अंदर में सुख बुद्धि नहीं होती है। तो पूर्व के संयोग में, जो पूर्व के कर्म के ऋणानुबंध से जो संयोग मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि उसमें सुख बुद्धि, अपनापन बुद्धि नहीं करनी, मेरापन नहीं करना, वो मेरा ऐसा नहीं मानना, वो संयोग है ऐसे जानो। संयोग और स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न जानो। संयोग वियोग वाला होता है, स्वभाव शाश्वत अपने साथ रहने वाला, अपन स्वयं है। तो अपना स्वभाव अपने पास, अपने गुण धर्म, अपने गुण है वो अपने साथ ही। कल के ध्यान में गुरु माने लिया था, मेरे सगे कौन है, तो कि मेरे अनंत गुण मेरे साथी है, मेरे सगे है, मेरा संबंध है, कि जो शाश्वत अनंत काल से साथ में है और कभी साथ नहीं छोड़ते। एक ही ऐसे है गुण कि जो आत्मा के साथ में रहते हैं, बाकी शरीर कर्म मन सब, कर्म परमाणु भी हो, कर्मण शरीर खड़ा रहा, लेकिन कर्मण शरीर के अंदर जो कर्म के परमाणु है ना, तो निरंतर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वही का वही अनादिकाल का कर्म परमाणु जो लगा हुआ अनंत काल से अपने आत्मा के साथ नहीं रहता है, वो तो परमाणु कितने लगते ही रहते हैं, उदय आता चला जाता है, आता है उसकी स्थिति वहां तक रहता है, स्थिति पूरी होते ही उदय आके चला जाएगा, बंधेगा स्थिति तक रहेगा, स्थिति पूरी हो चला जाएगा। एक साथी जो है तो अनंत गुण है कि अनादिकाल से है और अनंत काल रहने वाला है, इसके साथ अपनापन करो बस। इस पूर्व के ऋणानुबंध से मिल रहा है, उसमें माया जाल में फंस जाया प्राणी, संबंध के नाम मोह का पोषण करता है, माया जल है, संबंधों की माया जल है, संबंध बनता है ना, संबंधों की माया जल है, और उसके नाम से फंस जाता है। जाल होती है ना, मछली नहीं हुई, मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं ना, और फिर उसमें फंस जाती है ना, ऐसे पंछी को पकड़ने के लिए भी जाल बिछाते हैं, वो पंछी उसमें दान चढ़ खाने के लिए जाते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहते, उधर वो बिछाई रहती है, उसमें उसके पैर फंस जाते हैं, तो बेचारे वो उड़ नहीं पाते और फिर पकड़ लेता है। तो ये सब इसी तरह से ये माया जाल है, मोह की संबंध के नाम से।
समझ में आया क्या? एक अकेला हो तो कितना संबंध हो, है? अकेले को कितना संबंध, कोई नहीं। और दो जन आए तो बगड़े बे, दो जन आते ही सब बिगड़ने लग जाता है। शरीर और आत्मा दो आया, चलो बिगड़ना चालू हो गया। अकेला चैतन्य आत्मा सिद्ध भगवान को कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं, परम आनंद की मस्ती में मस्त है। अपने शरीर में आए, मन आया, कर्म आए, मोह आते गया, फिर इस शरीर के साथ तो प्रेम हुआ, फिर दूसरे शरीर जहां से जन्म लिया, माता पिता भाई बहन जो कि सगा बढ़ते जाता, कितना संबंध बढ़ते जाता है। जैसे ही जन्म होता है ना, वैसे संबंध सीधा चालू हो जाता है। हाँ, बोला कि नहीं, बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो तू बोलेगा मेरा भांजा आया है? वो दूसरा बोला भतीजा आया, जो लो भतीजा भांजा पोता दोहिता सब चालू हो जाता है ना। अरे भाई अभी 2 दिन पहले तो कोई संबंध नहीं था ना, ये संबंध कहाँ से आ गया? तो जन्म होते ही ये संबंध चालू हो गया। अरे संबंध की माया जाल बता दी, इसमें जीव फंस जाता है। अरे मेरे शरीर में हूँ, मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा परिवार है, तो कि भाई ये माया जाल है, माया जाल है, कोई तेरा नहीं है। नहीं नहीं मेरा भाई है ना, तेरा भाई है? चैतन्य का कोई भाई होता नहीं है, कोई बहन होती नहीं है। ये माया जाल है, ये मोह की माया जाल है, भ्रमणा में फंसा देता है जीव, उसको सत्य मान लेता है और फंस जाता है और अपने चैतन्य भगवान को भूल जाता है। फिर तो कितना संबंध होता है, मेरे से ज्यादा आप एक्सपर्ट हो संबंधों में। आपको मालूम है एक संबंध में से कितने संबंध जन्मते हैं, बल प्रणाली है बराबर। तू घर पे थी तभी वो इतना संबंध था, जैसे विनीत के साथ संबंध जुड़ा तो कितना संबंध तेरा बढ़ गया, बढ़ते गया ना संबंध। सबके अभी सबके साथ संबंध जुड़ गया कि नहीं तेरा? पहले क्या संबंध था, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, पहचानती भी नहीं होगी शायद। ये सब संबंध जोड़ते गए, माया जाल है, हो बचना, बच के रहना, गुरु माँ तेरे को चेता रही है, देख संबंधों की माया जाल है। संबंध भले खड़ा रहे, मोह में फंसना नहीं। ये उदय भाव है, पूर्व के ऋणानुबंध है तो संबंध रहेगा। उन्होंने संबंध का ना नहीं पाड़ा है, संबंध तो पूर्व के ऋणानुबंध है, वो तो आप टाल नहीं सकेंगे ना। कैसे टाल, मम्मी को मम्मी बोलना ही पड़ेगा ना। संबंध ऋणानुबंध से जो आया है तो माँ माँ है, बाप बाप है, भाई भाई है, बहन बहन है, ऋणानुबंध से है। लेकिन मेरे बस वो निषेध करना है, तेरे नहीं है, तू सुधात्मा, तू भगवान आत्मा। ये माया जाल है। हाँ, इस माया जाल से मोह का पोषण मत करना, मेरा नहीं मानना। मोह का पोषण गया तो भटक जाएंगे, क्योंकि आत्मा का कोई, हाँ तेरा भी अभी हुआ है ना। तो देख कितने संबंध बढ़ जाते हैं ना। तो माया जाल में फंसना नहीं, माया जाल को जानना कि ये माया है, सब है माया, बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं परमात्मा हूँ। इसी तरह यह अभ्यास अपने को करना है। तो मोह के कैसे तोड़ने का अभी समय ज्यादा नहीं रहा है, तो इस तरह से अपने लेंगे स्वाध्याय में, गुरु माँ ने लिया है मोह को कैसे तोड़े। ये प्रश्न सब हो गए हैं ना, वही है ना, डबल नहीं आ जाए। एक प्रश्न है अभी ले लो, 5 मिनट है तो। एक प्रश्न ऐसा अच्छा आया था, क्या गया, ऊपर की बुक में। यस यस, थैंक यू। मैं आपको देखता हूँ, आप इधर देखते हो, इसलिए याद रह गया। शिविर में डिसिप्लिन क्यों रखते हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्यों रखते हैं डिसिप्लिन है? हैं? शिविर में हमको मस्त रहने दो ना। तो कभी शिविर जो है एक व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए डिसिप्लिन रखना पड़ता है। जैसे अभी, जैसे इधर ये लोगों ने टाइमिंग लिखा है कि 9:15 से सत्संग शुरू होगा, बराबर, और बीच में ब्रेक आएगा, फिर लास्ट है 11:45।
9:15 से स्टार्टिंग का टाइम है, आप लोगों को बोला 10-15 मिनट जल्दी आ जाना, आप आ भी जाओ। मेरा भी टाइम कितना, मेरे को मैं 9:15 को बोले 10:15 आओ, तो 1 घंटा आप क्या करेंगे? मेरा भी डिसिप्लिन है ना, तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाता ना। अभी मैं 10:15 आऊं, मतलब 10:15 को 1 घंटा तो आपको राह दिखाया, और मैं अभी बंद ही नहीं करूं, ब्रेक ही नहीं दूं। 12-1 बजे तक बिठा के रखूं आपको, तो आपकी आकुलता बढ़ेगी कि सत्संग में स्थिरता रहेगी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली एक, कि डिसिप्लिन का कितना सहज, अपना साधना में सहजता आती है, कि टाइम टू टाइम करने से अपनी चेतना इस तरह से ट्रेनिंग वाली बन जाती है कि अभी ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन से सहज परिणमन होगा, सहज व्यवस्था होगी। अभी खाने के हिसाब से भी कोई बोलता है यार मैं तो घर पे 10 बजे नाश्ता करता हूँ, और फिर या तू तो इधर 8:45 बंद कर देती है, 8:30 का लास्ट एंट्री है, हम तो 10 बजे करते हैं नाश्ता। तो भाई घर अलग चीज है, शिविर है। घर में 10 बजे उठता हूँ, इधर 5:30 बजे दरवाजा खटखटाते हैं, उठाते हैं, हैं? कि भाई वो भी एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, आपको उठाना ही क्यों पड़े, आप स्वयं जगो। आपको प्लेन में जाना होगा तो कौन जगाता है? राजा। तभी तो उठ जाता है कि नहीं? तो आज क्यों उठाना पड़ता है आपको? आपको नहीं है अंदर की रुचि, मतलब प्लेन में जाने की, प्लेन मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबर नहीं, उसमें भी फॉरेन जाना हो तो बॉम्बे में मैं देखता फॉरेन का प्लेन 4-5 बजे के, 2:30 बजे 3 बजे का ऐसा रहता है ना, कि बॉम्बे वाले को पूरी रात जगनी पड़ी, छोड़ने वाले को, जाने वाले को। अभी 3 बजे का प्लेन हो, घर से 12 बजे, 11, 11:30 बजे, 11, 11:30 बजे निकले, छोड़ने वाला बेचारा वो जो उसको बिठाए, फिर वो निकले, घर पे आते हैं उसका तो 5 बजे आता है, 5 बजे तो बस उनको तो वॉकिंग में जाना हो या ऑफिस जाना हो, तो उधर तो बराबर उठ जाते हैं ना। आपके पास मोबाइल है, आपके पास अलार्म है, आप अलार्म रखो, जग जाओ अंदर से। आपको नहीं नींद उठती तो अलार्म रखो, क्यों इतना विकल्प कराना? डिसिप्लिन से आप स्वयं शिस्त में आएंगे, आपकी परिणति सहज रहेगी, आपका सहज जीवन बनेगा, सहज टाइम टू टाइम बनेगा। और नियम इसलिए रखा है, गुरु माँ ने बनाया है सब नियम, कि भाई अपने अनादि काल की परिणति स्वच्छंदी है, स्वच्छंद है। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे, क्यों जिन निर्दो। कितने सबको गाथा आती है, मोस्ट ऑफ लोग गा रहे थे। तो ये तो बात है कि रोके जीव स्वच्छंद, तो स्वच्छंद को रोकने के लिए ये गुरु माँ बोलते हैं कि आपके जीवन में नियम होना, डिसिप्लिन होना, तो आपका एक बाह्य व्यवहार आचरण का स्वच्छंद, ये तो कुपाड़देव ने जो लिखा है, तो मिथ्यात्व का रूप, जो मान्यता है रूप स्वच्छंद भी छोड़ना है, वहां तक अपने को जाना है। लेकिन एक बाह्य आचार रूप जो है, उस डिसिप्लिन में आएगा तो आपका स्वच्छंद जाएगा, आपका डिसिप्लिन। जैसे स्कूलों में भी होता है ना, है? स्कूल में भी तो कैसे वैसे कपड़े पहन के जाता चलता है? बराबर नहीं? स्कूल में भी बहनों का, जेंट्स का, दोनों का यूनिफॉर्म रहता है ना। कैसे वैसे कपड़े, पार्टी के कपड़े पहन के स्कूल में जाए तो, और स्कूल का कपड़ा पहन के पार्टी में जाए तो उधर नहीं चलाएंगे, नहीं? ड्रेस कोड रहता है, टाइम टू टाइम। स्कूल में टाइम टेबल होता होगा ना, ऐसे तो कभी भी जाओ चलता होगा ना। टीचर बोलेगी ये क्या है? टीचर मेरी नींद अभी उड़ी, सुबह 7 बजे का क्लास था। भुगती बोले क्या करूं, मेरी नींद अभी 10 बजे उड़ी, मेरा क्लास लो। टीचर लेगी ना? डिसिप्लिन तो सब जगह है ना, आप कहा नहीं, आपको ट्रेन पकड़नी, प्लेन पकड़नी, सब डिसिप्लिन है। ऑफिस में भी तेरा डिसिप्लिन रखता होगा ना, स्टाफ में डिसिप्लिन होगा, कोई स्टाफ तेरा कभी भी आए कभी भी चलता है। सब जगह आप डिसिप्लिन के आग्रही हो, खुद भी डिसिप्लिन पालते हो, और आपके स्टाफ के प्रति, आपके घर पे भी नौकर का भी आपका टाइमिंग होगा, होता है ना, उसका भी टाइमिंग होता होगा। समझो आपकी काम वाली, बर्तन धोने वाली 2:30 बजे आती होगी छाया दीदी, तो आप बर्तन कैसे साफ, प्रीति को बोलते प्रीति भाई आए उसके पहले सब बर्तन रेडी करके दे दो उनको, रेडी करके रखना पड़ता है कि नहीं? तो डिसिप्लिन आपको भी पालना पड़ता है ना, वो उसका डिसिप्लिन टाइमिंग। मतलब एक बाह्य जीवन सहज और सरल और सुगम बने, अपना स्वच्छंद बना जाए, अपना आलसपना टूटे, क्योंकि ये शिविर में आए तो अपने तो ज्ञान ध्यान की आराधना करने को है, ऐसा आराम करने को नहीं आए।
8 घंटे की नींद हो जाती, कितने घंटे होती, सॉरी 10 बजे अपन सो जाए तो 10 बजे तो 9:45 बंद करते, 10 के 10:30, 10:30 पकड़ो, 10:30 से भी पकड़ो तो भी 7 घंटे की नींद हो जाए। 5:30 बजे उठे तो 6 बजे उठे तो अभी आपको इतना घंटे की नींद भी कितनी है, सोते सोते अभी तो बोला मोह नींद से जगना है, हैं? इतने घर पे भी नहीं सोते होंगे शायद इतना, तो शिविर में इतना सोने का चाहिए। अभी शादी थी, अभी किसकी शादी थी, अभी प्रणाली विनीत की शादी थी, तो सुषमा अभी कितने सोते होंगे तभी शादी के दिन में, शिविर का दिन है शादी का दिन है, 6-7 घंटा सोते होंगे क्या? तू कितना घंटा सोती, सोए भी नहीं होंगे, उनको तो इतना सोते ही नहीं पाए होंगे। तो इधर डिसिप्लिन इसलिए है कि आप अपने अपने काम के लिए आए हो, इधर आपको कोई जबरदस्ती तो बुलाया नहीं है। प्रिया तू जबरदस्ती लाई तेरी मम्मी को, नहीं, हाँ तो बराबर अपनी इच्छा से आई है ना। वैसे ये निशा तू जबरदस्ती बुला लाई है पकड़ के, सब अपनी इच्छा से आए हो। तो डिसिप्लिन इसलिए आपको पालना है कि आपके कारण रूम में भी साथ में हो, रूम में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, बाथरूम में जाना आना, तो आप जल्दी उठेंगे तो होगा, सब 6 बजे उठेंगे और ठीक है मैं सुबह नहीं रखता ठंडी के कारण, तो मैं 6:30 बजे ध्यान रखने वाला था, ठंडी के हिसाब से नहीं रख रहा हूँ और थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है। नहीं तो मैं सोचा था पहले, पहली शिविर में हमने प्लान भी किया था लोनावाला में अपने, था भी था, लेकिन वो उधर ठंडी बहुत एकदम बढ़ गई, हवा ठंड, ध्यान का जगह भी देख के आए थे ध्यान के लिए, लेकिन ठंडी हवा बहुत बढ़ गई तो किसी की तबीयत नहीं बिगड़ी, तभी नया कोरोना आया था, तभी कोरोना का स्टार्ट हुआ था, तो सबको कोरोना कोरोना से डर था, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया था, फिर वो फिर गया सो गया, फिर कोरोना चालू ही है, कोरोना में शिविर हो रही है। और इसके कारण नहीं तो मैं तो वो भी सोचा था कि एक रूम में भी आपको ऐसे पार्टनर के साथ रखेंगे कि आपको पहचान ही नहीं हो, कितना आपकी साधना हो, ये तो अभी घर वाले को साथ में रखना पड़ता है ना, इसलिए भी आपका मोह बढ़ जाता है। अनजान लोगों के साथ आओ तो आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिक रहता है, अनजान लोगों के साथ रहो डिसिप्लिन अच्छा रहता है। घर वाले के साथ तो क्या अभी को पिंकी बोली घर वालों को कैसे मैं उठाऊं, फ्लोर लीडर हूं तो, कभी घर वालों को तो खास उठाना, गुरु ने तुमको जगाया कि नहीं जगाया, कहते आप ऐसे गाना, उठ जागर चेतन निंदिया उडाले मोह राग की, बस बाजू में जाके गाने का। एक बार क्या बात है, मैं और असू भाई कोई महाराज साहब के पास थे, फिर रात को उपाश्रय में सोए थे, तो असू को बेचारा, पहले मेरे तो जल्दी उठने की थी, उसको इतने घर पे ऑफिस में काम करने वाला दुकान में, तो उठने की जल्दी की थोड़ी जब थी, तो मैं उठाना था उसको, तो मैं उसके बाजू में जाकर आत्म जाग आत्म जाग तू नींद से जाग आत्म जाग, तो वो जाग गए और महाराज साहब को बहुत अच्छा लगा, महाराज साहब ने सुन लिया, मैंने कहा सुबह सुबह क्यों भक्ति कर रहे थे, मैं तो भी भाई को जगा रहा था। तो क्या आपने, अच्छा है कि आपकी भी साधना हुई और मैं तो मेरे को जगा रहा था, कौन सी नींद से। इसलिए डिसिप्लिन इसलिए है कि अपना जीवन सहज सरल साधनामय बने, 3 दिन तो पालना है, शादियों में पाल सकते हो तो इधर क्यों नहीं पाल सकते, है ना। खाने पीने का भी टाइमिंग इसलिए है कि भी जो वॉलंटियर है उनको भी फ्री होना है, वो भी साधक है, और अपना ये टाइम टेबल के हिसाब से आपको 8:45 तक आप नाश्ता कर लो तो आप 9 बजे इधर पहुंच पाओ, आपको थोड़ा पानी पीना, बाथरूम जाना, जो भी करना, तो आपको 15 मिनट 20 मिनट गैप दिया है कि भी आप थोड़ा आके आप 9:15 आ जाओ, 9:15 स्वाध्याय शुरू होते हैं तो आप शांति से धक 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 बक्के बक्के नहीं आना पड़े। दोपहर में आपको इसलिए शाम को दिया, सबको टाइमिंग गैप दिया थोड़ा, इसलिए कि भी वॉलंटियर भी साधक है, और वो तो एक्चुअली उनकी अपनी साधना का छोड़ के थोड़ा आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो एक सेवा कर रहे हैं, तो उनके भी साधना हुए, उनको भी रेस्ट हुए, उनकी भी एकाग्रता रहे, तो सब तरह से अच्छी तरह से पालन होगा। प्रश्न पूछने वाले को धन्यवाद। और आप अपन बोलो, अभी प्रश्न पूछने वाले को बोलो कि हम डिसिप्लिन पालेंगे अवश्य, तो भाई तो ये लोग को जो वॉलंटियर है उनको निर्भर हो जाएगा, क्योंकि स्वयं शिस्त में है तो हमको भी क्या देखने की जरूरत पड़ेगी, वो देखना हो फिर भी। सुख धाम अनंत सुसंत चही
दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो जिनवाणी मातनो जय हो ओम शांति शांति शांति। इच्छामि दुक्कडम। कोई किसी का नाम लेके भी बोल दिया तो मेरा भाव खाली एग्जाम्पल देना था और कोई किसी को दिल दुखाना नहीं है। मेरा तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से जवाब देना था। नाम इसलिए दिया कि हमारा जो कभी कभी वो वॉलंटियर्स की मीटिंग होती थी उसमें कोई आया था तो उस हिसाब से एग्जाम्पल दिया। किसी को दिल दिखाना भाव नहीं था। मिच्छामि दुक्कडम। फिर भी कुछ माइक